नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। मुद्दा है आज हमारा रोहिंग्याओं का। जी हाँ, रोहिंग्या के लोग बड़ी संख्या में जो है हमारे देश में घुस चुके हैं और अपना अपना जो है यहाँ पर पनाह भी ले चुके हैं। उनके बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन एक खबर इसमें अजीब गरीब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि रोहिंग्या के बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उन्हें पढ़ने दिया जाए, उनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब न किया जाए। वो उनका मानवीय हक है और उनको हक को जो है छीना न जाए। तो इस फैसले से लेकर काफ़ी लोग आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि रोहिंग्या के साथ साथ बांग्लादेशी भी घुसे हुए काफ़ी करोड़ों संख्या में है। तो ऐसे जब घुसपैठी लोग यहाँ पर आके या पढ़ाई लिखाई करेंगे और यहाँ पर अपना पनाह लेंगे, आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कल यहाँ नागरिक बन जाएंगे, तो ऐसे कितने लोगों को हमारा देश जो है स्वीकार करेगा और फिर यहाँ के लोगों को क्या होगा, बड़ा सवाल उठता है। तो आज हमारा चर्चा का विषय यही है। हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट विवेक जोशी जी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है या कितना तक सही है, और क्या ये सही में ये रोहिंग्याओं के लिए पहले से बना हुआ कानून है या कुछ और है। तो सर, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। सर, ये रोहिंग्या का विषय तो काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला विषय है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि उनके बच्चों को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, उनको पढ़ाई पूरा होने दिया जाए। तो उनके माँ बाप को बैक टू पवेलियन किया जाएगा, उनके बच्चों को पढ़ने दिया जाएगा, क्या है पूरा माजरा, जरा बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सर, अभी इसमें कैसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई मुकदमा जाएगा जी, और ख़ास तौर से संविधान की जो आर्टिकल 32 है जिसमें रेट पिटीशन फाइल होती हैं, अगर वो जाएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो सुनना ही पड़ेगा। अब भारत का जो संविधान है उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी। ये जो चीज़ें हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये जो चीजें हैं, अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह का जटिल विषय आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को उस चीज पर अपना फैसला तो सुनाना ही पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, ये लोग जो कोर्ट्स हैं ये अपना कोई कानून नहीं बनाते। ये सिर्फ कानून की व्याख्या करके बताते हैं कि भाई ये सिचुएशन में ये कानून कैसे बैठता है। तो अगर जो फैसला परसों आया, एक वकील साहब है, सीनियर वकील साहब है, कोलिन गोंजाल्विस नाम है उनका, वो गए ये पिटीशन को लेके कि भाई दिल्ली में जो रोहिंग्या रह रहे हैं, इनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है और इनको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं उपलब्ध है? क्योंकि आज आप किसी भी जगह जाएंगे तो आधार कार्ड मांगते हैं, आपका डॉक्टर मांगता है। तो वो रोहिंग्या अगर बीमार पड़ गया तो वो आधार कार्ड है ही नहीं, उसका इलाज कैसे होगा, उसका बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो ये चीज में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है एक बड़ी जटिल समस्या उपलब्ध हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जो भी डायरेक्शंस उन्होंने दिए, वो डायरेक्शंस हिंदुस्तान के संविधान में रहते हुए हैं। तो संविधान को दुरुस्त करने का काम भारत सरकार का है। और जब भारत सरकार अगर संविधान को दुरुस्त करने जाएगी तो यहाँ के लोग जो है छाती पीटने लगेंगे, संविधान बदल दिया, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलने की कोशिश कर दी है, ये कर दिया। अब आप ये देखिए, आज आपने रोहिंग्याओं को फ्री शिक्षा देनी चालू करी जी, तो वो यहाँ के नागरिक जैसे हो गए। कल आप उन्हें कैसे हटाओगे? आज टैक्स मैं पे कर रहा हूँ, आप पे कर रहे हैं, और लोग पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं। उसकी वजह से भारत सरकार जो है अस्पताल बना रही है, सड़क बना रही है, स्कूल बना रही है, जो कुछ भी बना रही है, व्यवस्थाएं खड़ी कर रही है। तो ये रोहिंग्याओं को अगर आप एक समान नागरिक के तौर पे सुविधाएं देने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस बात को मानते हैं कि हमारे जैसे लोग हैं, जबकि फैक्ट ये है कि ये घुसपैठिए हैं, ये इलीगल हैं। अब देखिए, हर चीज को संविधान के तौर पे देखने की जो प्रथा है कि भाई संविधान ऐसा कहता है तो हम करेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए, संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ना चाहिए कि भाई ये जो आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, ये जो आर्टिकल्स हैं ये घुसपैठियों को, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन पर लागू नहीं होंगे। हाँ, उनका किसी ने मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया, उनके खिलाफ कोई अत्याचार हो गया तो ठीक है भाई, वो उसको उस चीज में प्रोटेक्शन है। लेकिन आप समान अधिकार जो भारत के नागरिकों का है वो आप उनको नहीं दे सकते। आज आप बताइए,
पूरा यूरोप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स ले लिए। क्यों ले लिया? कि भाई हमें सस्ता लेबर मिलेगा। अरे हमें किधर सस्ते लेबर की जरूरत है? हमारे पास तो वैसे ही लेबर इतनी है, हमारे पास गरीब आदमी इतने हैं, हम उनको लगाएं अपने लेबर पे। पहले से बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। हाँ, तो हम अपने लोगों को लगाएं या इनको लगाएं? हमारे को तो सस्ते लेबर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आज की डेट में, अभी आपने सुना होगा, एक नया तरह का इशू चालू हो गया है कि भाई सीधा ना मार सको तो गाड़ी चढ़ा दो, रास्ते में लोग हैं तो उनको चाकू मार दो। ये कौन कर रहा है? ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स कर रहे हैं। जो वहां के बाशिंदे हैं वो तो नहीं कर रहे। अब कल को यही काम रोहिंग्या करने लगेंगे। जैसे ये स्कूल गए, आज आपने इनके लिए स्कूल का चैप्टर खोल दिया, कॉलेज का चैप्टर खोल दिया, आपने बोला अस्पतालों का चैप्टर खोल दिया। जब ये वहां जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है कि ये लोग वहां देश का कानून फॉलो करेंगे? अगर ये देश का कानून फॉलो करते हैं तो इन्हें बर्मा से मार के यहाँ ना भगाया जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। इन्होंने बर्मा की आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी आर्मी बना ली, इसलिए तो इन्हें जूते मार के यहाँ भगाया गया। नहीं तो इतने साल से आप रह ही रहते। रोहिंग्या का मुद्दा कब आया? 4-5 साल पुराना मुद्दा है। बिल्कुल। और भेजा किधर उठा के? साहब बताइए, 56-57 मुस्लिम कंट्रियां हैं। कोई भी कह रहा है कि भाई इन्हें समान नागरिक सुरक्षा कोई कायदा दिया जाए? लोग तो इन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। भारत सबके लिए तैयार है। भारत भी सिग्नेटरी नहीं है सर इन यूएन चार्टर का, लेकिन ये जबरदस्ती घुसे हुए हैं। अब इसमें कुछ लोगों की अपनी रोटियां चल रही हैं कि भाई इनको वोटर बना देंगे कल को, तो ये तो हमें ही वोट देंगे। अरे तुम्हें तो वोट देंगे, लेकिन वो बाकी के मुसलमानों का क्या करेंगे? कल यही लोग उनको मारेंगे या हमको मारेंगे, हमारी नौकरियां खाएंगे, इनकी तादाद ज्यादा होगी। तो ये चीज जो है, आज मैं आपके चैनल पे बैठ के यही बोलना चाहता हूं कि भारत सरकार को कहीं ना कहीं एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, संविधान में संशोधन करना चाहिए कि भाई ये चीज जो है ये रोहिंग्याओं के लिए लागू नहीं होगी। इनको पकड़ो और इनको डिपोर्ट करो। बिल्कुल। ये यहाँ रहेंगे तो कल जो है आपके अपने देश के नागरिक सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये कानून फॉलो करने वाली जनता नहीं है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास अगर मुकदमा जाएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे पे फैसला देने के लिए बाध्य है, चाहे वो अलाउ करें या डिसमिस करें। फैसला तो उन्होंने देना है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। वहां जज कोई भी बैठे, आज आप किसी भी जज को कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वो एक संवैधानिक संस्था है। वो संविधान से बाध्य है, संविधान के बाहर नहीं जा सकती। हो सकता है कि जिन जज साहब ने ये फैसला दिया हो उनके खुद के पर्सनल व्यूज ऐसे हो जो मैं व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन उनके पर्सनल व्यूज का कोई मतलब नहीं है। उनको तो संविधान में जो लिखा है वो है। अगर संविधान में बोला है कि भाई जब कोई हमारे देश में आ गया तो उसको हम राइट टू इक्वालिटी देंगे, तो भाई फिर सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे मना करेगा? तो प्रश्न सुप्रीम कोर्ट पे उठाना नहीं चाहिए। हमको जो प्रश्न उठाना चाहिए वो भारत सरकार पे उठाना चाहिए कि इतनी देर क्यों जी इनको यहां से बाहर निकालने के लिए, और इतनी देर क्यों ये कानून बनाने के लिए कि हम इनको अपने वहां पे स्टूडेंट हम नहीं बनाएंगे। सर हमारे खुद के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। गरीब कितने बच्चे हैं आप देखो जो नहीं पढ़ पा रहे, शिक्षा से वंचित है, और हमारे जो टैक्स पेयर का मनी है अब हम इनको देंगे। चलो हमारे देश के अपने मुसलमान हैं, उनके लिए तो मैं समझता हूँ, रोहिंग्या भी हमारे सिर पे लाद दोगे सर आप? बिल्कुल हो गया ना, वही हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज, जो स्थिति है, ये बहुत खतरनाक होती जा रही है और हमें इससे बचने की बहुत जरूरत है सर। सर देखा जाए तो एक तरफ से जिस तरह से हमारे देश के लोग यूरोप गए थे, अमेरिका गए थे, किस हालत में उनको लाया गया, भाई पेपर नहीं होने की वजह से, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से उनकी हालत करके उनको वहाँ से भेजा गया हथकड़ी के साथ में। और हमारे रोहिंग्या लोगों को क्यों ये लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या लगता है? जब रोहिंग्या है तो इनको बाहर जाना चाहिए ना सर? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए अमेरिका में उन्होंने जो इलीगल इमिग्रेंट्स लिए और जो वो इतने साल से शांत बैठे थे, ऐसा नहीं था कि उनको नहीं पता है कि ये आदमी, अमेरिका को सब पता था। लेकिन अमेरिका की इशू ये थी, उन्हें सस्ता लेबर चाहिए था कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला, टमाटर के पेड़ से टमाटर निकालने वाला, इमली तोड़ने वाला, तो इसलिए उन्होंने टैक्सी चलाने वाला, इसलिए उन्होंने इन सबको अलाउ कर दिया। लेकिन अब क्या है, अभी आपको पता है कि मोदी जी वहां गए हुए हैं जी अमेरिका में। तो सर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से बॉडी लैंग्वेज में बात करता है, वहां नेगोशिएशन होना है जी। नेगोशिएशन किस चीज पे होना है कि हिंदुस्तान जो है उसके हथियार खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, खरीदेगा तो कौन से खरीदेगा, तुम हमें क्या छूट दोगे, तुम्हारे पे टैरिफ लगाऊं। तो जो ट्रंप ने जो भोकाल मचाया वो इसी चीज को लेके मचाया। बट वो मोदी जी को कह देता कि भाई आप जो है 4 एयर इंडिया के जहाज भेज दो, मैं इनको डाल के भेज देता हूं। लेकिन उसने इन्हें जबरदस्ती दिखाया बेड़ियां बांध के। ट्रंप भाई जो है वो बड़ा अच्छा नेगोशिएटर है, तो उसने ये जो चीज बनाया माहौल, वो माहौल अलग चीज के लिए बनाया। रोहिंग्याओं का मुद्दा अलग है। देखिए ये लोग जो हिंदुस्तान वाले वहां गए थे, ये इलीगल इमिग्रेंट जरूर होंगे क्योंकि वहां कानून तोड़ के गए, लेकिन ये वहां का कोई कानून नहीं तोड़ रहे थे।
ये वहां रहने इलीगली रह रहे थे, लेकिन इनके ऊपर कोई इलीगल केस नहीं कि चोरी कर ली, चाकू मार दिया, किसी को ये कर दिया। रोहिंग्या जो है ये ऐसी पब्लिक है, इसलिए रोहिंग्या को और इंडियन इमिग्रेंट्स को हम साथ जोड़ के नहीं देख सकते। लेकिन जब हमें पता है कि ये रोहिंग्या है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इनको सर क्यों रिपोर्ट नहीं किया जाता, इनको क्यों नहीं भेजा जाता है उनके देश में? सर मेरा तो इलीगली यहाँ रह रहे हैं। मेरा तो यही प्रश्न है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में रहते हुए अगर अपना ये वादा पूरा नहीं कर रही है तो उनको पूछना चाहिए कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, और नहीं करोगे तो कब करोगे? देखिए उन्होंने तो कब, हाँ उन्होंने जो कहा वो किया, लेकिन चलो ठीक है, कुछ समस्याएं आ सकती हैं इनको डिपोर्ट करने में, तो वो समस्याओं का निवारण करके इनको डिपोर्ट करके खत्म करें। आप ये थोड़ी कि आप इन्हें मेरे बाजू में लाके बिठा दोगे। कौन है रोहिंग्या, मैं क्यों बैठूं उसके साथ? बिल्कुल। मेरा बच्चा क्यों पढ़े उसके साथ? कल वोट देंगे, मेरे बच्चे की क्या सुरक्षा है? बिल्कुल। तो मेरे तो ये बुनियादी प्रश्न है। मैं तो किसी भी तरह से नहीं चाहता कि ये लोग जो हैं इस देश में रहें, तुरंत से पहले इन्हें बाहर निकाला जाए। सर धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। तो सवाल बहुत गंभीर है, मुद्दा बहुत गंभीर है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो हमारा संविधान में लिखा हुआ किताब पढ़ के सुना दी है, लेकिन संविधान में अगर लिखा हुआ चीज़ अगर सुधारा नहीं गया तो आगे ऐसी जटिल जो सवाल है वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ने वाले हैं, इतना तय है। बांग्लादेशी लोग करोड़ों संख्या में यहाँ पर रह रहे हैं, रोहिंग्या भी आ गए हैं, और भी कंट्री के लोग इस तरह आ जाएंगे और अपना हक मांगेंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट सबको अपना हक देती रहेगी? अगर सुप्रीम कोर्ट उनको हक देती रही तो यहाँ के लोगों को क्या होगा? आखिर हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा जो है इस तरह नाजायज क्यों खर्चा किया जाएगा? बड़ा सवाल है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं, हमारी सरकार को सोचने की ज़रूरत है और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बड़ी संख्या में कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।